तो ये मूवी बेस्ट एग्जांपल है तुमको अपने जिंदगी में क्या नहीं करना है, क्योंकि जब पहले लड़का लड़की को प्यार होता है, शुरुआत में इजहार होता है, फिर ओयो पे नंगा नाच अंगों का दान होता है। पर इस मूवी ने पूरा फॉर्मूला हिला दिया, क्योंकि मूवी में जब लड़का को लड़की से प्यार होता है तो लड़की बोलती है तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझसे शादी करोगे? लड़का चुम्मा के लिए पूछता है तो लड़की बोलती है तुम्हें किस कर लूं तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा। और ये कौन सा जापानीज किस है भाई, चमड़ा से चमड़ा मिला दिया। एटलीस्ट कोरोना का तो लिहाज रखो, इससे मतलब मजा तो नहीं छोड़ो बीमारी ट्रांसफर होगा, लेकिन असली मजा तो कैमरामैन को आया होगा। कतई पूरा मतलब ओठों पे ही कैमरा घुसा दिया। खैर कहानी का शुरुआत होता है आदित्य से, जो कि अपने चाचा चाची के साथ आराम से रहता है, क्योंकि उसके बड़े भाई ने शादी के बाद उसको घर से लात मार के निकाल दिया था, जिसका जिम्मेदार वो अपनी भाभी को देता है। बट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम भैया आदित्य को घर बुलाते हैं। आदित्य इमोशनल हो जाता है, उसको लगता है कि भैया को उसका जरूरत है। पर आ गए, बहुत टाइम लगा दिया तुमने। मैं अपनी भाभी के साथ 2 महीने के लिए धामनी जाऊंगा। नव आदित्य अपना नुनू पे पत्थर रख के दिल पे पत्थर रख के शिल्पा भौजी के साथ धामली जाता है। पर वहां पे शिल्पा भौजी आदित्य को देवर से ज्यादा काम वाली बाई समझती है। ये सबसे परेशान होकर आदित्य बोलता है मैडम ने बर्बाद कर दिया है चाची जी। आजा। आया। और तभी रास्ते में आदित्य को मिलती है निकी, जिसको पढ़ाई लिखाई से झाटा फर्क नहीं पड़ता है। आदित्य निकी को लाइन मारता है। अब देखो, अगर किसी लड़के को लड़की से लव एट फर्स्ट साइट होता है, लड़का प्यार का इजहार करता है, चाहे लड़की गांड पे लात मार दे या गोटा फोड़ दे, लेकिन लड़का डट कर सामना करता है, बोलता है लड़की को। और ये सब के बाद भी अगर लड़की नहीं मानती है तो कुछ चौधुराम है जो हाथ का नस काट लेता है, जिसका लॉजिक मेरे को आज तक समझ नहीं आया। पर यही केस उल्टा हो, अगर कोई लड़की लड़के को पसंद करती है तो वो भाई इजहार नहीं हिंट देगी, जलस फील करवाती है, ताकि लौंडा का गुर्दा मुंह में आ जाए और फिर उसी मुंह से जो है लड़की को वो आई लव यू बोले। हाँ, सभी लड़कियां ऐसी नहीं होती है, लेकिन भाई देखो नखरे तो लड़कियां थोड़ा बहुत करती है। लेकिन इस मूवी में निकी ने पता नहीं कौन सा जड़ी बूटी मारा है, लड़के का आगे या पीछे ना देख के वो बस तुम बारात लेके आ सकते हो। तुम अल्कोहलिक हो या ड्रग एडिक्ट? लव एडिक्ट। और हाँ, मेरे को जलन नहीं हो रहा है। एक टाइम पे शर्ली सेतिया थी मेरी क्रश, लेकिन अब नहीं है ना। इसके बाद खुशी खुशी में आदित्य पुसी निकी को खोजने निकल जाता है। निकी मिलती भी है, पर वही बकचोदी तुम मुझे अपना नंबर दो, मैं कॉल करूंगी जल्दी। 98203। कसम से मतलब मेरे को अगर कोई लड़की ऐसा बोल देना, मैं वहां से भाई डर के भाग जाऊंगा। आफ्टर दैट निकी हीरो को कॉलेज बुलाती है, लेकिन लॉन्डे को ये नहीं बताती कि वो कौन से कॉलेज में। लॉन्डे को गेस करना है, बस यही तो जिंदगी में काम बाकी रह गया कि लड़की लोग का कॉलेज ढूंढना है। पर हवस का भूख ऐसा है कि दोनों का मिलन हो गया, क्योंकि हीरो ने बकरे का मूत पिया था, जिसके वजह से उसका मेमोरी काफी ज्यादा शार्प है। निकी का बस नंबर से वो जो है कॉलेज ढूंढ निकालता है। आई एम श्योर निकी का अगर कपड़ा उसका मिल जाए तो पता नहीं क्या क्या खोज के निकाल देगा। खैर आफ्टर दैट एंट्री होता है मूवी का गुंडा का, जिसको खुजली है मौत का खेल दिखाने का, जिसका सपना है एमएलए बनने का। अब जोश जोश में एक बुढ़े को गुंडा मार भी देता है पर्सनल दुश्मनी की वजह से। फिर दुश्मनी होता है शिल्पा भौजाई के साथ। अब बेसिकली गुंडा सुपरा कैब चलाता है शहर में, जिसके वजह से वो दूसरे कैब वालों को गाड़ी चलाने नहीं देता है। ऑल्सो उसके रास्ते में जो भी आता है वो इमोशनल करके मार देता है सभी को। अब यही बात शिल्पा भौजी को पता चलता है, तो वो गुंडे को बोलती है मैं धामली के किसी गुंडे से डर गई तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैम आप बोलती कम है, मगर जब बोलती है ना तो बहुत ज्यादा बोल जाती है। और इतना बेइज्जती गुंडे को बर्दाश्त नहीं होता है। पर उसके बाद भी मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि निकी शिल्पा भौजाई की कजन सिस्टर है, जो अब उनके साथ एक ही घर पे रहेगी। लेकिन हीरो तो अंधा लड़ा है। उस लड़की पूरे रास्ते उसके साथ बाइक पे जा रही है, कमर पकड़ के हिंट दे रही है, लेकिन हीरो तो अरे जैसे किसी लड़के का सेटिंग होता है, शहर की क्या सारी लड़कियों को मैसेज पहुंच जाता है अटैक। सब मिलके शिकारी बन के उसे भिखारी बना देते हैं। लेकिन फिर हीरो को पता चलता है और दोनों एक घर पे होने का गलत फायदा उठाते हैं। मौका मिलता है तो फिर और फिर ये सब एक दिन शिल्पा भौजाई देख लेती है। उसके बाद आदित्य एंड निकी अलग। पहले अपना करियर बनाओ, प्यार करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। अब आदित्य को धामली में रहने का कोई मतलब रास्ता नजर नहीं आता है, तो वो फिर से घर जाने के लिए रेडी। तभी स्टेशन पे उसको उसके चाचा बताते हैं कि उसने नताशा को दूर नहीं किया है, बल्कि भेज दिया है ताकि तुम दोनों एक हो सको। अरे इसीलिए तुम मुझे बुलाया था। वो नताशा के पिता से उसका हाथ मांगना चाहती है तुम्हारे।
और फिर उसी टाइम से आदित्य जो है भाभी लवर हो चुका है। आई मीन शिल्पा भौजी के लिए उसके दिल में रिस्पेक्ट आ जाता है। दूसरी तरफ गुंडा शिल्पा भौजाई से मिलने के बहाने उसको मारने जाता है, पर उसी बीच हीरो आके टांग अड़ा देता है एंड यहीं से गुंडा और शिल्पा भौजी का दुश्मनी स्टार्ट। पर शिल्पा भौजी दुश्मनी खत्म करना चाहती है, गुंडे के घर जाके सब कुछ शॉर्ट हो जाता है, पर हीरो को पता है कि इतना आसानी से खत्म नहीं होगा, तो दोनों चैलेंज लगाते हैं। गुंडा भाभी को मारेगा और आदित्य भाभी को हाथ भी लगाने नहीं देगा। अब गुंडा अपने आदमियों को शिल्पा भौजाई को मारने के लिए लगा देता है, पर हर बार हीरो किसी तरह भाभी को बचा लेता है। सिंपली बताओ, हीरो जो है भाभी लवर हो चुका है, आई मीन भाभी से वो ऑब्सेस्ड हो चुका है, जिस बहाने कतई हाथ पे आई लड़की को वो जो ठुकरा देता है। बस बहुत हुआ। इनके खिलाफ एक भी शब्द और बोला ना तो आपका भी फ्यूचर खराब हो जाएगा अंकल। ना मुझे आपकी जरूरत है ना आपकी बेटी की। ना 3-4 फेल अटेम्प्ट्स के बाद गुंडा का जो गांड सुलग चुका है, अब वो खुद मैदान में उतर चुका है। अगले दिन हीरोइन हीरो को फोन करके बोलती है, कुछ विक्रमजीत बिष्ट के गुंडों ने मुझे पकड़ लिया है। बोले तो मैं कॉल करूं। वैसे इसका चाकू बड़ा तेज लग रहा है, पूछो कहाँ से खरीदा। और कसम से भाई ये डायलॉग सुन के मेरा अंदर का हवास पूरा वहीं पे खत्म। बट हीरो बचाने जाता है हीरोइन को, लेकिन फिर पता चलता है कि ये तो प्लान था गुंडा बाबा का। इस सिचुएशन में हीरो का फटके 4, पर तभी हीरो को आता है आइडिया कि पुलिस का कार चुरा के झूठ बोल के All units come in, all units come in. Reach RTO office quickly. विक्रमजीत बिष्ट यहाँ के जो होने वाले एमएलए वो वहाँ पहुँचने वाले हैं और वहाँ पे किसने बॉम्ब प्लांट किया है। Get to the RTO. खैर इतना कोशिश करने के बाद भी अब गुंडा पगला चुका है, पर हीरो भी दूसरी तरफ पूरा चौकन्ना है। लेकिन भाई तुम कुछ भी कर लो, सारा रात जग लो, बट मूत तो आएगा ना। बस इधर हीरो मूतने के लिए गया, उधर कांड हो गया। अब ढूंढने पे भाभी का घर पे ना मिलना हीरो का दिमाग खराब कर देता है, तो हीरो सीधा पहुंच जाता है गुंडे के घर और फिर वहां पे राड़ा करने के बाद, जिगर फाड़ देने वाला डायलॉग मारने के बाद, भाभी भाभी चिल्लाने के बाद लास्टली पता चलता है कि शिल्पा भौजी भौजाई नहीं बड़ी ऑफिसर है, जो कि सीक्रेटली गुंडे को पकड़ने के लिए काम कर रही थी शुरू से। और लास्टली गुंडा को पेलने के बाद मेरे को लगा कि मूवी खत्म, पर गुंडा का बकचोदी खत्म नहीं हुआ है। उसने हीरो के बड़े भाई को किडनैप करके कहीं छुपा दिया बिना खाना पानी के। अब वैसे तो गुंडा का हालत खराब है, लेकिन फिर भी ये लोग जो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है जिंदा करने के लिए, ताकि पता चले कि भाई उसके बड़े भाई को उसने कहाँ पे छुपा के रखा है। लास्टली हीरो अपना दिमाग लगा के फ्लैशबैक पे जाता है और उसको उसका भाई मिल भी जाता है, और यहीं पे मूवी खत्म हैप्पी एंडिंग के साथ। अब देखो इस मूवी को देखना मेरे लिए सबसे ज्यादा सरदर्द था, क्योंकि दिमाग का भोसड़ा कर दिया। ऐसा क्रिंज डायलॉग और सीन्स था भाई, दिमाग खराब हो जा रहा था, और एक सीन को फिर बार बार देख के एडिट करना भाई और मूड खराब हो रहा था। तो एटलीस्ट ये सारे बकचोदी सहने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो खत्म, बाय।